Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue your अच्छे क्वेश्चन वाला सेशन है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस वाला सेशन जो है कंटिन्यू करने आ गया हूँ मैं। सम ऑफ nth टर्म के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं अच्छे अच्छे। तो फटाफट से रेडी हो जाइए, फ्रेश अप हो जाइए और पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, today's first question is, what is saying first? Question number 1. Question number 1 क्या कह रहा है? If the sum of m terms of an AP is the same as the sum of its n terms, ठीक है, मतलब कह रहा है कि sum of m terms जो है sum of n terms के क्या है, इक्वल है. Show that the sum of its m plus n terms is 0. Then we have to prove एस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है. तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए बच्चों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको पहले करवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में. तो होपफुली आपसे अब ऐसे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस बनने लगे होंगे, है ना. तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई जरूर करें. फटाफट से सॉल्व कीजिए. चलिए, एस एम इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाय टू ए इज इक्वल टू, अच्छा इसमें जो क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ एन एपी, एक ही एपी के mth टर्म और उसी एपी का nth टर्म बोला है, इसीलिए हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म सेम ले रहे बच्चों. और लास्ट लेक्चर में भी हम इसीलिए सेम ले रहे थे. कई बच्चों का डाउट ये आ रहा होगा, है ना, कि दो एपी है फिर भी आप सर कॉमन डिफरेंस डी और फर्स्ट टर्म ए सेम लेके आप सॉल्व कर रहे हैं. तो वहाँ पे क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो बच्चों, कि वहाँ पे क्वेश्चन जो है, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा बुक में मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है. इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड में, सिर्फ मैं यहाँ पे शॉर्ट में क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है, ओरली. तो यहाँ पे हमने इसीलिए ए की वैल्यू देखो, mth टर्म और nth टर्म दो अलग अलग टर्म्स बोल दिया है, तो जरूरी नहीं है कि दो डिफरेंट एपी के लिए बोला है, ठीक है. क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ एन एपी, एक ही एपी की बात कर रहा है, उसी का 16th टर्म भी हो सकता है, उसी का 20th टर्म भी हो सकता है. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट. तो कॉमन डिफरेंस और ए तो सेम होगा ना, ठीक है, इसीलिए हम सेम लेके सॉल्व करते हैं बच्चों. तो कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया. इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है. अब क्या सर, अब ये इज इक्वल टू ये हमको गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, m प्लस एन के सम, m प्लस nth टर्म का सम जो है 0 के इक्वल है, प्रूफ करना है हमको, ठीक है. ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है. चलिए करें फटाफट. कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, डिवाइड में है. तो यहाँ से हम 2am अंदर इंटू कर दीजिए, m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू 2an. अब ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, लास्ट लेक्चर में हमसे गलती हो गई थी ना, कि इसको हम इससे इंटू कर दे रहे थे बट 1 से नहीं कर रहे थे. अब दोबारा ये गलती नहीं करेंगे. तो n स्क्वायर माइनस n, कई बच्चों का कमेंट भी आ गया था कि सर गलती कर दिए, बट मैंने उस लेक्चर में वो वीडियो को सुधार भी दिया, करेक्शन करवा दिया था कि क्या मिस्टेक हुई थी, ठीक है. चलिए, तो 2am, अब यहाँ पे देखिए 2am माइनस 2an, इसको इधर ट्रांसपोज कर दीजिए. यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस ऑफ n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू 0. इन दोनों टर्म्स को मैंने इधर ट्रांसपोज कर दिया. अब इन दोनों में से मैं 2a कॉमन ले सकता हूँ, तो m माइनस n मिल जाएगा, है ना. इन दोनों टर्म में से हम क्या ले सकते हैं, अब इन दोनों टर्म में से हम d कॉमन ले सकते हैं. तो d कॉमन लेंगे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस m, है ना, माइनस m और ये माइनस माइनस प्लस n इंटू डी हमने कॉमन ले लिया. 2am माइनस n, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं m माइनस n इंटू m प्लस n लिख सकते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को, है ना. और यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो मुझे क्या बन जाएगा, m माइनस n बन जाएगा.
इंटू डी इज इक्वल टू 0। आप देखिए पूरे टर्म्स में से, इन दोनों टर्म में से m माइनस एन कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से भी m माइनस एन, तो m माइनस एन हमने निकाल लिया कॉमन, तो क्या बच गया 2a ब्रैकेट में m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे कोई भी नंबर भेज दो, आप अपने आप को भेज दो, आंसर 0 ही आएगा, है ना। मान लो 0 के नीचे मैंने पंकज को भेज दिया, तो 0 बटे पंकज 0 हो जाएगा, ठीक है। अरे माइंड मत करना भाई, समझाने के लिए कर रहे हैं। हम क्या कर दिए, राजू सोनू को भेज दिए, ठीक है, प्रिया शीला को भेज दिए, शीला को भेज दिए, तो शीला जब इधर जाएगी 0 के नीचे आ जाएगी, तो 0 को ऐसे मुक्का मारेगी और 0 हट जाएगा। नो, 0 उसको 0 वहाँ से हटा ही नहीं सकती शीला, कितनी भी ताकत का लगा ले, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। इतना तो क्लियर है ना बच्चों, 0 बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। कई बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो अब यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है ये किस टर्म का, अच्छा चलिए, तो ये हमको मिल गया। अब आप क्या करो, एस एम प्लस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो एस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 ए एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके प्लेस पे मैं क्या कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा, और ये इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, वट एवर यू विल प्लेस, whatever you will be multiply with 0, you get the answer 0। ओके चैंपियंस, तो इसको आप 0 से इंटू करेंगे तो आंसर विल बी 0, therefore hence proved। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो गुड क्वेश्चन के लिए तो हमको पता है करना क्या रहता है, क्लैप करना रहता है। तो क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन चैंपियंस, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि 2 एपीज। अब 2 एपीज जैसे ही बोल दिया है तो 2 डिफरेंट एपी की बात हो रही है, ठीक है। तो 2 डिफरेंट एपी की बात हो रही है, इन दोनों का nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है, मतलब S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू, रेशियो गिवन है क्या, है ना, S1 अपॉन S2, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो n टर्म का सम है ना। तो Sn और Sn डैश, इन दोनों का रेशियो गिवन है कितना, 7n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4n प्लस 27, ये हमको गिवन है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। mth टर्म का रेशियो आपको क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो mth टर्म का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। वीडियो को पॉज करके फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। mth टर्म का रेशियो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे ये nth टर्म का। अब यहाँ पे कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे n की जगह पे m लिख देंगे तो आंसर तो आ जाएगा, पर आपसे देखिए क्वेश्चन में सम ऑफ nth टर्म का रेशियो गिवन है और आपसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ mth टर्म, सम का रेशियो नहीं पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर सम का ही रेशियो पूछा होता तो n की जगह पे m लिख देते, आंसर हो जाता हमारा एक लाइन में। क्वेश्चन देखो कैसे घुमाया है, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओ क्लैप मत कीजिए, सॉल्व कीजिए पहले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए। तो Sn का फॉर्मूला पहले अप्लाई करिए ना, बहुत इजी है बच्चों। n/2 2a1, ठीक है, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, ये फर्स्ट एपी था। सेकेंड एपी अगेन n/2। अब n/2 क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि दोनों के ही nth टर्म का सम बोला है, दोनों के ही nth टर्म का मतलब सेम टर्म का, दोनों के ही 16th टर्म का सम बोला है, इसीलिए। समझ में आ रहा लॉजिक। भले ही डिफरेंट एपी पर दोनों के टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। d2, ठीक है, इज इक्वल टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27।
यहाँ से देखिए क्या क्या कैंसिल आउट आएगा, n/2 विल बी कैंसल आउट, है ना, n/2 विल बी कैंसल आउट, देन यू विल गेट 2a1 n-1 into d1 divided by 2a2 up plus n-1 into d2 is equal to 7n plus 1 divided by 4n plus 27। हाँ, अब nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो mth टर्म के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, nth टर्म के फॉर्मूले में हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे चेंज करेंगे, सोचिए, दिमाग लगाइए, टेक योर टाइम बच्चों। हो गया बच्चों। अरे भाई nth टर्म यहाँ से बस 2 हटना चाहिए। अब यहाँ से 2 कैंसिल आउट तो नहीं कर सकते ना, इस 2 ये 2a1 और 2a2 जो है इन दोनों का अगर हमने 2 हटा दिया तो बस हमारा काम हो गया बच्चों। तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल के तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे, नीचे से भी 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी विल गेट द nth टर्म फार्मूला, है ना। तो हमको mth टर्म में कन्वर्ट करना है, इसको क्या करना है, mth टर्म में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट mth टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस करेंगे n इज इक्वल टू 2m-1 से। सर इसी से ही क्यों किए, देखिए क्यों किए, तो m-1, अब n के प्लेस पे जहाँ जहाँ n है वहाँ पे पुट करते जाओ, 2a1 उसके बाद 2m-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस 2m-1 डिवाइडेड बाय d2 इज इक्वल टू 2m-1। अब यहाँ पे भी तो n था ना, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, 2m-1 प्लस 27, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा क्यों किए, 2m-1 से क्यों किए। देखिए पहली बात तो हमको mth टर्म चाहिए था, है ना, तो वो mth टर्म यहाँ पे m-1 कैसे मिलेगा, देखो ये देखो, -1 मिलके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा। दैट द लॉजिक। देखो अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2m-2 इंटू d1 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2a2 प्लस 2m-2 इंटू d2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो सॉल्व करो, 7 2 कितना हो जाएगा, 14m-7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8m-4 प्लस 27, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे 2 कॉमन, तो m-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाय यहाँ से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, m-1 इंटू d2। अब समझ में आ रहा होगा कि हमने 2m-1 से ही क्यों किया, है ना, क्योंकि उसने बोला था mth टर्म, तो m के फॉर्म में टर्म होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पे हमको 2 कॉमन निकालना था, इसीलिए 2m-1 हमने दिमाग लगाया, ठीक है। सोचना पड़ता है बच्चों, बहुत सोचना पड़ता है। -7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -6, 8m-4 कितना हो जाएगा, प्लस 23, ये हो जाएगा, -4 प्लस 27 कितना होगा, 23। इधर वाला तो सॉल्व हो गया। अब इधर वाला देखिए, यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिल गया आपको mth टर्म का, दोनों ही AP के mth टर्म का रेशियो हमको मिल गया कितना, 14m-6 डिवाइडेड बाय 8m प्लस 23, दैट इज योर आंसर। अगेन दिस इज अ गुड एंड बेटर क्वेश्चन, है ना। तो बेटर क्वेश्चन है तो बच्चों क्लैप तो बनता है, क्लैप तो बनता है, और लाइक दिस ओनली यू हैव टू क्लैप लाइक दिस। ओके चैंपियंस, तो अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट से। ओके चैंपियंस, तो अच्छे क्वेश्चंस की सीरीज जो चल रही है वो आपको मज़ा आ रहा है, बिल्कुल मज़ा आ रहा है सर, आगे कंटिन्यू करवाइए। ओके सर, हमने तो कमेंट नहीं किया, आप अपने से ले लिया, क्या करें बच्चों, आप लोग कमेंट करते ही नहीं। कमेंट कीजिए तभी तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और मेहनत करूँगा और अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। वैसे तो क्लियर करते हैं, ठीक है, बट क्या होता है, मोटिवेशन जब और ज़्यादा मिलता है तब और मज़ा आता है पढ़ाने में, कि बच्चे ये भी चाहते हैं
तब हमको समझ में आता है कि बच्चे एक्चुअल में और क्या क्या चाहते हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए बोला जाता है कि कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP। अगेन एन AP बोला है, मतलब एक ही का रेशियो, एक ही मतलब एक ही क्या बोलेंगे यार, एक ही AP का रेशियो गिवन है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट टर्म का। तो mth टर्म और nth टर्म का सम, मतलब SM बाय SN, इनका रेशियो गिवन है कितना, m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। देन शो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म इज, अगेन अब आपको क्या करना है, mth एंड a टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। चलिए उसमें हमको फाइंड आउट करना था, इसमें हमको प्रूव करना है। तो फटाफट से प्रूव कीजिए। कितना आया है, 2m-1 अपॉन 2n-1। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट सॉल्व कीजिए। चलिए कर रहे हैं पक्का? चलो m/2 2a प्लस m-1 इंटू d डिवाइडेड बाय n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यहाँ से देखिए 2 विल बी कैंसल आउट, है ना? हाँ सर, 2 विल बी कैंसल आउट। तो क्या m और n को इंटू करना नहीं करते। यहाँ से देखिए m कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से n कैंसल आउट हो जाएगा। तो ऊपर क्या मिल जाएगा, 2am-1 इंटू डी, और नीचे क्या मिल जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m/n, ये मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसका mth टर्म निकालना है और इसका nth टर्म निकालना है। तो कैसे करेंगे बताइए, बताइए हाउ वी विल सॉल्व, बताइए, दिमाग लगाइए। पिछले क्वेश्चन में तो मैंने बता दिया था कि 2m-1 कर देंगे क्योंकि ऊपर नीचे सेम था। अब तो भैया ऊपर नीचे टर्म्स अलग अलग है, अब कैसे दिमाग लगाओगे? सोचो सोचो, टेक योर टाइम। सोच लिया आप लोगों ने? सोचिए कैसे करेंगे। अरे कमेंट करो ना बच्चों, सोच लिया? अगर जिसने सोच लिया, जिससे बन गया, कमेंट कीजिए फटाफट। क्या किया आप लोगों ने बताओ? मैं ये करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2a n इंटू कर देंगे, है ना, n इंटू कर देंगे m-1, यहाँ से हम डायरेक्ट इंटू करके लिख देते हैं, ठीक है। nm-n इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ से भी देखिए 2am प्लस nm-m इज इंटू डी। अब यहाँ से देखिए इसको इधर ले आइए तो 2an माइनस 2am हो जाएगा, और उसको उधर ले जाइए तो nm माइनस m, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस nm और माइनस माइनस प्लस n, पूरा कैंसल, मतलब पूरा हमने कॉमन निकाल लिया कितना, d। तो nm विल बी कैंसल आउट क्योंकि प्लस माइनस में। यहाँ से 2a कॉमन निकालेंगे तो n माइनस m बचेगा, है ना। और यहाँ से क्या बच रहा है, हाँ यहाँ से भी वही बच रहा है n माइनस m इंटू डी। तो n माइनस n विल बी कैंसल आउट, तो d इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2a मिल गया हमको, है ना। d इज इक्वल टू 2a मिल गया। अब आपको क्या करना है, am अपॉन an फाइंड आउट करना है, प्रूफ करना है ना। तो am का फॉर्मूला लगा दीजिए, am अपॉन an, जिसको हम tm अपॉन dn भी लिख सकते हैं ना। चलिए तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन a प्लस n-1 इंटू डी, यही होगा। अब बस d के प्लेस पे आप क्या करो, 2a पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2am माइनस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस 2an माइनस 2a। डायरेक्ट मैं पुट करने के साथ साथ मल्टीप्लाई भी करता गया, ठीक है। अब 2am माइनस a मिलेगा, है ना।
2am माइनस ए माइनस 2 और प्लस ए कितना होगा, सिमिलरली 2an माइनस ए। अब इन दोनों में से ऊपर नीचे ए कॉमन ले लो और कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2m माइनस 1 एंड 2n माइनस 1। यही तो हमको प्रूव करना था बच्चों, हेंस प्रूव्ड। अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन, तो क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन, क्लैप करिए, क्लैप तो बनता है, फटाफट क्लैप करते रहिए कंटिन्यूअसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ देयर आर 2n + 1 टर्म्स इन एपी, एपी में कितने टर्म्स है बोल रहे हैं, 2n + 1 टर्म्स है, देन 2n + 1 टर्म्स हैं, देन prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is the ratio of the sum of odd terms and किसका किसका रेशियो बोल रहा है, sum of odd terms and upon sum of even terms, इन दोनों का रेशियो हमको प्रूव करना है, कितना है, n + 1 डिवाइडेड बाय n, टू प्रूव है, यही हमको प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, ठीक है। और गिवन क्या है, इफ देयर आर 2n + 1 टर्म्स इन एपी, एक एपी है जिसमें 2n + 1 टर्म्स गिवन है, तो फटाफट से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, बना आप लोगों से, ट्राई किया आप लोगों ने, नहीं बना, चलिए। ऑड टर्म्स का सम गिवन है आपको, ठीक है, गिवन नहीं है बोला है, ऑड टर्म्स का सम बोला है, तो ऑड टर्म, अच्छा टोटल कितने टर्म्स है बोल रहा है, 2n + 1 टर्म्स है ना, तो 2n + 1 मतलब ऑड टर्म्स हमारे पास गिवन है, तो हमको उसमें से क्या करना है, मान लीजिए 11th टर्म हमको गिवन है, तो उसमें से ऑड टर्म्स जो हैं उनको छांटना है ना, चूज करके हमको उनका सम लिखना है, तो सम ऑफ ऑड टर्म्स, ऑड टर्म्स का हम सम लिखने जा रहे हो, फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, n + 1 हो जाएगा, है ना, n + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, n + 1, फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, n + 1, क्या लिख सकते हैं हम, n + 1 - 1, n + 1 - 1 इंटू d, ये लिख सकते हैं, है ना। अब ऐसा लिखने के बजाय हम क्या करेंगे बच्चों, ऐसा नहीं करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड टर्म्स लिखेंगे कि कौन कौन से ऑड टर्म्स होंगे, ठीक है। तो मैं S1 = लिखता हूँ A1, A3, A5 एंड सो ऑन A2n-1, A2n-1, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑड टर्म्स हो जाएंगे। अब इसका हमको क्या करना है, सम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद A1, है ना, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, a ही है, AP तो सेम है ना, तो a हो जाएगा, प्लस लास्ट टर्म हमारा कितना है, 2n-1, a + l फॉर्मूला हुआ करता था, अब बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, n + 1 डिवाइडेड बाय 2, a प्लस इसकी जगह फॉर्मूला क्या पुट कर सकता हूँ, 2n-1 -1 इंटू डी पुट कर सकता हूँ, यहाँ से अगेन n + 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2a और ये 2n-2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो n-1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए 2 कॉमन निकल के यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, n + 1 ब्रैकेट में a + n-1 इंटू डी बन जाएगा। समझ में आ रहा बच्चों, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कीजिए फटाफट, सही है कि नहीं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं बच्चों, क्या गलती कर रहे हैं यहाँ पे, 2n + 1, अरे भाई हमको गिवन था 2n + 1 टर्म्स गिवन है क्वेश्चन में, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग होने की संभावना हो जा रही है। क्वेश्चन में देखिए, इफ़ देयर आर 2n + 1 टर्म्स गिवन है, तो यहाँ पे मैं ऑड वाले टर्म्स ले रहा हूँ, तो यार नंबर ऑफ टर्म्स कितने ऑड में है, तो ऑड टर्म्स ले रहा हूँ, तो लास्ट में हमको लास्ट टर्म जो मिलेगा 2n + 1 वाला मिलेगा, सॉरी बच्चों, सॉरी शक्तिमान, तो यहाँ से हम देखिए ये बच जाएगा 2nd, है ना, यहाँ से क्या बच जाएगा
2nd बच जाएगा। तो n+1 इंटू a प्लस एन डी बच जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा और a प्लस एन डी। क्वेश्चन S1 की वैल्यू मिल गई। अब S2 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। S2 में क्या होगा, A1 प्लस A2, A1 नहीं होगा सॉरी, A2 प्लस A4 प्लस S2 जो होगा वो क्या होगा, इवन नंबर्स वाले, है ना, इवन टर्म्स एंड सो ऑन A। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 2n लिखेंगे। 2n+1 टोटल टर्म्स है, 11 टर्म्स है टोटल। तो लास्ट टर्म जो है इवन में क्या आएगा, 10th टर्म आएगा ना, तो इसलिए 2n लिखेंगे। ठीक है, अब S2 इज इक्वल टू n+1, यहाँ पे देखिए 2n+1 n+1 था ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2n/2, n/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारा a। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो A2 है हमारा, फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, A2 है। ठीक है, तो A2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं A प्लस डी। यही तो डिफरेंस होगा, है ना। कॉमन डिफरेंस कितना है भैया, क्वेश्चन समझिए, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, मान लो यही दिया हुआ है 5 तक। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 को छाटा, 2 हमारा इसमें फर्स्ट टर्म हो गया। तो ये जो 2 है ये 1+1 है कि नहीं है, तो फर्स्ट टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहा हूँ, तभी हमको इसका फर्स्ट टर्म मिल रहा है इवन नंबर वालों का, इसीलिए a प्लस डी लिखेंगे। प्लस लास्ट टर्म हमारा क्या है, A2n। अब लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो फटाक से। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको रब कर रहा हूँ बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लग रहा है ना। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ बुझ से सॉल्व करना है हमको, और लास्ट में क्लैप करेंगे इस क्वेश्चन के लिए जोरदार। तो S2 इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, n/2 a प्लस डी। यहाँ से क्या हो जाएगा, A2n की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 2n-1 इंटू डी हो जाएगा। n/2 2a प्लस डी, देखिए ये हो जाएगा 2nd माइनस डी और ये वाला प्लस डी। तो डी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहाँ से अगेन 2 कॉमन लेके ये 2 से कैंसल आउट हो जाएगा। तो n इंटू क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, a प्लस एन डी बच जाएगा। फिर से अब सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल। S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू करना है हमको सॉल्व। तो S1 की वैल्यू कितनी आई थी, n+1 a प्लस एन डी और n इंटू a प्लस एन डी। तो ये तो हो गया कैंसल आउट, बच गया क्या, n+1 अपॉन n, हैंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया बच्चों, समझ में आया। तो क्या नोट करना है, नो, सबसे पहले क्लैप करना है, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्लैप फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हाँ, थोड़े क्वेश्चन हो पाए पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए हमारा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे ये, है ना, इसलिए टाइम लगा। नेक्स्ट लेक्चर में आज मैं करवाने वाला था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बट नहीं हो पाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली वी विल गो थ्रू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।